बड़ी बहू सूरज को दवाई दे दी ना टाइम पर? हाँ मम्मी जी, बस अभी दवाई देकर ही आ रही हूँ। तो देखना जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। हाँ मम्मी जी, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि जल्दी ठीक हो जाए और घर खर्च में हाथ बटाएं देवर जी का। तो चिंता मत कर, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दे। जेठानी जी मम्मी जी को बता दीजिए, वैसे भी आपको क्या जोर पड़ेगा जीभ हिलाने में। अरे छोटी बहू, ये कैसे बात कर रही है अपनी जेठानी से? कैसे क्या मम्मी जी, बस दीदी से यही बोल रही थी कि कुछ चाहिए तो बता दो। दीदी बताने से पहले थोड़ा सोच समझ कर बोलना, क्योंकि यही एक अकेले हैं घर में खर्चा चलाने वाले। नहीं नहीं छोटी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे कहने से पहले ही देवर जी और मम्मी जी ले आते हैं मेरे लिए सामान। छोटी, बस मैं तो अब भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से इनका पैर ठीक हो जाए और ये वापस से काम पर चले जाएं, जिससे देवर जी को भी आराम मिल जाएगा। वही तो मैं कहना चाह रही थी दीदी। अरे छोटी बहू, तू तो बैठ गई, मैं तो तुझसे चाय बनवा कर मंगवाने वाली थी। जा छोटी बहू, 2 कप चाय बना ला मेरे लिए और तेरी जेठानी के लिए। अरे मम्मी जी, चाय तो दीदी बना लाएंगी। आपको पता है ना दीदी कितनी अच्छी चाय बनाती हैं। सच में दीदी, आपके हाथ की चाय तो बहुत स्वाद होती है। अब दीदी आप चाय बनाकर लेकर ही आओगे तो मेरे लिए भी 1 कप बना लेना। छोटी बहू तो बिल्कुल नहीं सोचती कुछ बोलने से पहले। जेठानी तो सारा दिन काम में लगी रहती है और इसको तो बैठे बैठे चाय चाहिए। कहूंगी कुछ तो मेरे ही बेटे को सिखा देगी। मम्मी जी किस सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं चाय बना कर लेके आती हूँ। और वैसे भी छोटी को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। बड़ी बहू, मैं सोच रही थी कि तू थोड़ी देर आराम कर लेती, सारा दिन तू काम में लगी रहती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर कर लूंगी आराम तो मैं। ठीक है तो बड़ी बहू। छोटी बहू, थोड़ा तो देखकर बोला कर। तू खुद सोच, अगर तेरा जेठ कमाता नहीं है ना तो तेरी जेठानी सारा दिन घर का काम करती है और तू है कि ताने ही देती रहती है अपनी जेठानी को। तुझे भी पता है कि तेरे जेठ की तबीयत ठीक नहीं है। अरे अरे मम्मी जी, आप इतना क्यों भड़क रही हो? ऐसा क्या बोल दिया मैंने दीदी को? भड़क नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ तुझे। बड़ी बहू के सामने थोड़ा सोच कर बोला कर, उसका भी दिल दुखता है। हाँ मम्मी जी, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि आपको अपनी बड़ी बहू ही पसंद है। अरे छोटी मम्मी जी, ये लीजिए चाय नाश्ता। अरे बड़ी बहू, तू बनाकर भी ले आई? आजा, इधर रख दे। हाँ, और छोटी की पसंद की मठरी भी लेकर आई हूँ। देख ले छोटी बहू, कितना लाड करती है तेरी जेठानी तुझे। वो तो मुझे पता ही है। ठीक है तो मम्मी जी, मैं थोड़ा इनको दवाई देकर आती हूँ। 1 मिनट बड़ी बहू। छोटी बहू, ये ले 2000 रुपए। हाँ? मम्मी जी 2000 रुपए? हाँ छोटी बहू, अभी मकर संक्रांति आ रही है ना, तो इसीलिए दे रही हूँ। थैंक यू मम्मी जी। और बड़ी बहू, ये तुम रख लो। मम्मी जी, आपने जेठानी जी को पैसे क्यों दिए? क्यों छोटी बहू, अब तुम्हें पैसे दिए तो बड़ी बहू को भी तो दूंगी ना, और फिर त्योहार उसका भी आएगा। अरे मम्मी जी, जेठानी जी को पैसों की क्या जरूरत है? आपको तो पता ही है जेठ जी की तबीयत कितनी खराब होती है। सारा खर्चा अब तो हम ही उठा रहे हैं घर के, और ये है कि पैसे लेकर त्योहार मनाएंगी। छोटी बहू, तू क्या बोले जा रही है? थोड़ा सोच कर तो बोल। मेरे लिए मेरी दोनों बहू बराबर हैं, और तुम जो अपनी जेठानी को बात बात पर ताने देती हो, तो क्या समझती हो कि तेरी सास को कुछ समझ में नहीं आता? अरे ये तो बड़ी बहू का बड़प्पन है जो इतना सुन लेती है। तुम्हारी शादी को तो अभी 6 ही महीने हुए हैं, लेकिन बड़ी बहू, उसको तो आए हुए इधर 5 साल हो गए हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे पति को भी तेरे जेठ ने ही पढ़ाया है, समझ गई? और क्या पता किसके दिन कैसे हो जाए, इसमें इतना घमंड नहीं करना चाहिए छोटी बहू। आज तेरे जेठ जी की हालत खराब है, इसलिए तू तेरी जेठानी को सुना रही है। अरे वक्त का पता चलता है क्या, कब किसको मात दे दी? तू तो सुबह शाम तेरी जेठानी का शुक्रिया किया कर, जो तुझे 1 गिलास पानी भी नहीं उठाने देती है। लेकिन मम्मी जी, मैं तो बस ये बोल रही थी कि जेठानी जी को साड़ियों की जरूरत नहीं, जेठ जी की दवाइयों की जरूरत है। आप शायद गलत समझ गए हो, मेरा मतलब दीदी का दिल दुखाने का नहीं था। बस ये बोल रही थी कि फालतू खर्चा ना करे जेठानी जी। छोटी
मेरी जेठ जी की तबीयत खराब हुई ना, तो कोई मौका नहीं छोड़ती तेरी जेठानी को सुनाने का। अरे थोड़ी बहुत शर्म किया कर तू। बड़ी बहू की तू क्या होड़ कर लेगी? आज तक वो मेरे सामने सोफे पर नहीं बैठी है मेरे साथ, लेकिन तू है कि मेरे बराबर में बैठकर चाय नाश्ता करेगी। अब वो सब भी छोड़, लेकिन कम से कम अपनी जुबान पर तो मिठास रखा कर।